नमस्ते। पैरानॉर्मल दुनिया में हर केस, हर कहानी अलग होती है, लेकिन जब आप मेरी तरह सैकड़ों केस फाइल से गुजरते हैं तो कुछ पैटर्न देखने लगते हैं। एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी मामूली सी गलती से। आज हम उन्हीं फाइलों को खोल रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। ये नंबर शायद चौंकाने वाला लगे, लेकिन मेरी फाइलों में ये एक सच्चाई है। सोचिए, हर 3 में से एक से भी ज्यादा मामलों की जड़ सिर्फ एक ही है। एक ऐसी भूल जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, लेकिन उसकी कीमत कभी-कभी पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी गलती है? देखिए, कई बार इसकी शुरुआत होती है नशे की हालत में या फिर किसी मजबूरी में, लेकिन दूसरी दुनिया की नज़रों में ये एक लाइन क्रॉस करने जैसा है। एक ऐसा अपमान जिसका जवाब बहुत ही भयानक तरीके से मिलता है। इसे ऐसे समझते हैं। स्टेप 1, डेसिक्रेशन, यानी जगह को अपवित्र करना, जैसे कि पीपल या बरगद जैसे पवित्र पेड़ों के पास पेशाब करना। स्टेप 2, अनादर, वहां जो शक्तियां रहती हैं वो इसे अपने घर पर हमला मानती हैं। और फिर आता है स्टेप 3, अटैचमेंट। बस यही वो पल है जब कोई नेगेटिव एनर्जी किसी से जुड़ जाती है। हमारी पहली केस फाइल इसी पैटर्न का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये कहानी है 3 दोस्तों की और दिल्ली की एक बदनाम जगह की, जहां एक छोटी सी भूल ने एक जिंदगी को सचमुच जहन्नुम बना दिया। सीन कुछ ऐसा था। देर रात का वक्त, 2 दोस्त नशे में धुत जिद कर रहे थे कि उस बदनाम पेड़ को देखना है। जो तीसरा दोस्त था वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता था। वो उन्हें मना करता रहा, समझाता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ लिया। जब वो दोनों दोस्त पेड़ के आसपास घूम रहे थे, तो जो लड़का गाड़ी में अकेला इंतजार कर रहा था, एक कमजोर पल में उसने वही गलती कर दी। उसने पेड़ के पास पेशाब कर दिया। जब उसके दोस्त वापस आए तो वो एकदम चुप था, खामोश। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी ये खामोशी टूटी, और वो भी इन शब्दों के साथ। अब देखिए कैसे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वो लड़का जो कभी मांस को हाथ तक नहीं लगाता था, वो अचानक बकरे के मीट की जिद करने लगा। उसकी आवाज कभी एक औरत की, कभी किसी बच्चे की, तो कभी किसी बूढ़े आदमी की हो जाती थी। और वो अपने ही घर में बिस्तर पर यहां से वहां उछलता कूदता रहता था। सोचिए जरा। परिवार ने परेशान होकर एक पंडित जी से संपर्क किया, और जैसे ही पंडित जी घर में आए, लड़के के अंदर से वो शक्ति बोली, आ गया मुझे निकालने। पूरे 1 हफ्ते तक पूजा पाठ अनुष्ठान चले। बड़ी मुश्किल से उस लड़के को छुटकारा मिला। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ था? याद है? बस उसी एक गलती से। तो पहली फाइल थी एक अनजाने में हुई गलती की, लेकिन मेरी अगली फाइल जानबूझकर की गई एक भूल की है। एक ऐसी भूल जिसने एक बहुत ही पुराने और ताकतवर जिन को आजाद कर दिया। ये केस हमें ले जाता है करीब 30 साल पहले मध्य प्रदेश। ये घर बहुत पुराने, बड़े बड़े पत्थरों का बना हुआ था। इतने मजबूत कि उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। मजदूरों के पसीने छूट रहे थे, और वो बिजनेसमैन बस उन पर काम जल्दी खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा था। फिर एक दिन दीवार तोड़ते तोड़ते मजदूरों को पत्थरों के बीच फंसी हुई एक चीज मिली। एक पुरानी, बहुत मोटे कांच की बोतल, और वो कसकर बंद थी। उसे देखते ही सारे मजदूरों ने अपने औजार नीचे फेंक दिए। सबने काम करने से साफ मना कर दिया। उस बिजनेसमैन को यह सब अंधविश्वास लगा। वो हंसा शायद। फिर गुस्से में आकर उसने मजदूरों से वो बोतल छीनी और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। और बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। जैसे ही बोतल टूटी, वहां मौजूद लोगों ने देखा कि 2 अनदेखे हाथ उस बिजनेसमैन का गला घोट रहे हैं। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। 3 दिनों तक डॉक्टर इसे कभी मेंटल डिसऑर्डर कहते रहे, कभी डिप्रेशन, कभी शॉक। साइंस के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हकीकत तो ये थी कि बोतल से आजाद हुआ वो जिन उसे अपने साथ ले जा रहा था। अब तक हमने देखा कि क्या होता है जब इंसान अनजाने में या जानबूझकर दूसरी दुनिया से टकराता है। लेकिन अब जो केस फाइल हम खोलने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि यहाँ दुश्मन कोई अनजान आत्मा या जिन नहीं है, बल्कि कोई अपना ही है।
ये केस दिखाता है कि इंसानी नफरत कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस केस में जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो था वशीकरण। अब देखिए, ये सिर्फ किसी को अपनी तरफ खींचने वाला जादू नहीं है। इसका जो सबसे खतरनाक रूप है वो किसी की रूह पर कब्जा करने जैसा है। उसकी अपनी सोच, अपनी मर्जी सब खत्म कर देना, उसे बस एक कठपुतली बना देना। और इस केस में ठीक यही हुआ था। विक्टिम एक नौजवान लड़का था जो रातों रात बदल गया। उसने ब्लेड से अपने हाथ पर बेहिसाब कट मारे, एक बार में 20-20 गोलियां खा ली। अपनी सगी माँ के मुंह पे कहता था, तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो मर चुकी है। सड़क पर चलते किसी को भी थप्पड़ मार देता, गालियां बकने लगता। जब एक जानकार ने इस मामले को देखा तो जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। ये सब उसी लड़के के एक बहुत करीबी रिश्तेदार ने करवाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बीमार बच्चे की बला या कहें कि सारी मुसीबत उतारकर इस लड़के पर डाल दी थी, ताकि उनका बच्चा ठीक हो जाए और ये लड़का तबाह हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई ऐसी ताकतों का सामना करता है तो उनसे लड़ा कैसे जाए? जब साइंस के पास जवाब नहीं होते तब लोग अक्सर भरोसे और अध्यात्म की तरफ देखते हैं। मेरी फाइलों में पीड़ितों और उनके परिवारों ने इन तरीकों का सहारा लिया है। देखिए, कुछ लोग घरों में सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए राहत तो मिलती है, पर अक्सर ये काफ़ी नहीं होता। कुछ लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, जिनका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाली शक्ति कितनी ताकतवर है। लेकिन जब केस बहुत बिगड़ जाता है तो भारत में एक जगह को आखिरी उम्मीद माना जाता है, मेहंदीपुर बालाजी। और इससे यह भी पता चलता है कि ये शक्तियां कितनी चालाक होती हैं। एक केस याद है मुझे, एक परिवार अपनी बेटी को मेहंदीपुर बालाजी ले जा रहा था और रास्ते में अजीब अजीब चीजें होने लगी। अचानक रास्ते में पेड़ गिर गया, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वो शक्ति उस लड़की को उस पवित्र जगह तक पहुंचने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। ये बात काले जादू वाले केस के उस लड़के की है। जब वो ठीक हो गया तो उसे उन 12-15 दिनों का कुछ बिल्कुल भी याद नहीं था। वो दिन जब उसने खुद को इतना नुकसान पहुंचाया, दूसरों पर हमला किया, उसके लिए वो वक्त जैसे था ही नहीं। इसे कहते हैं चेतना का पूरी तरह से हाईजैक हो जाना। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस पड़ताल को खत्म करना चाहूंगा। जानकार मानते हैं कि जब कोई ऐसी शक्ति एक बार अंदर आने का रास्ता बना लेती है तो वो एक आध्यात्मिक दरवाजा खोल देती है, एक ऐसा दरवाजा जो शायद फिर कभी पूरी तरह से बंद नहीं होता। मतलब एक लड़ाई तो जीती जा सकती है, पर शायद ये जंग कभी खत्म नहीं होती।